भाई बहन ये जिज्ञासा करते हैं कि जब नाम जप सिद्ध होता है तो क्या होता है? नाम जप की सिद्धि होने वाली है, कैसा पता चलेगा? हमारे द्वारा जपा गया नाम सिद्धि की ओर अग्रसर है, हम सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं, इस बात का संकेत कैसे मिलेगा? हमारा नाम जप सिद्ध हो रहा है, हमें प्रभु प्राप्त होने वाले हैं, इस बात का पता कैसे चले? कैसे जाने कि साधना सिद्ध होगी कि नहीं? इन सब प्रश्नों के लिए आप और मैं तुलसी साहब के एक पद को श्रवण करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं साहिब की वाणी से कि कैसा हाल होता है, कैसा भाव होता है, कैसी अवस्था होती है, हृदय में कैसे कैसे विरह के ज्वार उठते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। साहिब पंथ के अद्भुत संत तुलसी साहब वे लिखते हैं, व्याकुल बिरह दीवानी मैं तो, व्याकुल बिरह दीवानी, झड़े नित नैनन सो पानी, व्याकुल विरह दीवानी, हर दम पीर पिया की खटके, सुध बुध बदन हिरानी, मैं तू व्याकुल विरह दीवानी, होश हवास नहीं कछु तन में, बेदम जीव भुलाने, व्याकुल विरह दीवानी, मैं तो व्याकुल विरह दीवानी, मैं तो व्याकुल विरह दीवानी। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम, राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम, राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम। साहिब कहते हैं, अरे जब हृदय में प्रभु की भक्ति का, प्रभु की प्रीति का, नाम जप का ज्वार आने लगता है तो विरह में व्याकुल हो जाता है जीव। नाम जप का साधक इस पथ पर चलते 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 विरह की ऐसी अग्नि में धड़कने लगता है कि नेत्रों से केवल और केवल अश्रु की धारा प्रवाहित होती है। विरह में एक ही भाव होता है कि मुझे प्रभु मिल जाए। हर दम पीर पिया की खटके, सुध बुध बदन हिराने, केवल और केवल हर समय हर पल हृदय में एक ही भाव, व्याकुल होकर रोते रोते नाम जापक वह नामनिष्ठ प्रभु को याद करता है। पल पल केवल हृदय में एक बात खटकती है कि अभी तक प्रभु की प्राप्ति नहीं हुई है। तन मन की सुधि नहीं रहती, होश आवास कुछ रहता नहीं है। मन में केवल और केवल एक बात कि मुझे प्रभु मिल जाए, मुझे मेरे इष्ट की प्राप्ति हो जाए। वह और अधिक प्रीति से, विश्वास से, श्रद्धा से राम 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 उठते बैठते खाते पीते केवल अपने प्रभु के नाम को पुकारता है। आशा केवल एक राम जी से, केवल एक नाम का आश्रय, केवल और केवल शरणागत के भाव से प्रभु को अपना जानता है, अपने को प्रभु का जानता है। उसके हृदय में कोई और आशा रहती नहीं, संसार उसे सुहाता नहीं, केवल इष्ट मिलन की अभिलाषा उस जीव के हृदय में पलने लगती है। आप पूछते हैं कि नाम जब सिद्ध हो रहा है कैसे जाने? जब जब आपको नाम जपते हुए राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि पुकारते हुए, सीताराम 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 पुकारते हुए आपके नेत्रों में अश्रु भर आए, वाणी गदगद होने लगे, आपके हृदय में केवल एक भाव आने लगे कि हे नाथ और कुछ नहीं चाहिए, केवल आप मिल जाएं, आपके चरणों में प्रीति हो जाए, आपका स्वरूप मिल जाए, आपके सिवा इस दृश्य को कुछ और भाए नहीं, इस सृष्टि में हमें आपके अतिरिक्त कुछ और सुहावे नहीं। केवल और केवल इष्ट मिलन के लिए जब आपका हृदय तड़फने लगे, विरह की अग्नि आपके भीतर सुलगने लगे, तो जानो कि ये राम नाम की रटना सार्थक हो रही है। लेकिन ये बात याद रखे प्रारंभिक साधक कि पहले जिह्वा से नाम का उच्चारण आवश्यक है। मन लगे ना लगे, हृदय में केवल राम नाम की रटना का एक विश्वास, एक संकल्प होना चाहिए। जब आप और मैं संकल्पवान हो, दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ निरंतर राम 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 की रटना लगाएंगे, मन की परवाह त्याग केवल हृदय से राम रटना का प्रयास करेंगे, तो ये नाम महाराज का प्रताप छाने लगेगा। इनके प्रभाव से आपका और मेरा मन रघुनाथ जी के चरणों से लिपट जाएगा और आपका और मेरा मन के साथ मनपूर्वक
नाम रटने का जो स्वप्न है वो साकार होने लगेगा। तुलसी साहब कहते हैं, बहुत तरंग चित चेतन नाही, मन मुर्दे की बानी, व्याकुल विरह दीवानी मैं तो, व्याकुल विरह दीवानी मैं तो, व्याकुल विरह दीवानी, व्याकुल विरह दीवानी मैं तो, व्याकुल विरह दीवानी। बहुत रंग चित चेतन नाही, मन मुर्दे की नाही मैं तो, व्याकुल मूर्ख दीवाने। मेरे मन में अनेक तरंगे उठती है लेकिन चित्त में कोई चैतन्यता नहीं है। संसार का संग होता है लेकिन संसार सुहाता नहीं है। चित्त मन मुर्दे के समान हो गया है, कहीं और उसका लगाव होता नहीं, वो जाता नहीं, मन वृथा कहीं लगता नहीं। केवल और केवल इस हृदय में प्रभु मिलन की अभिलाषा ही जागृत रहती है। जीवा राम 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 के स्वर में खोया रहता है। मन केवल प्रभु मिलन के लिए अपने को जागृत रखता है, संसार की ओर से सुप्त हो जाता है। उसके लिए केवल और केवल प्रभु को पाना। वाणी मानो केवल और केवल प्रभु के प्रेम में, प्रभु के नाम में पग जाती है, परिपक्व हो जाती है। नाड़ी भेद वृथा नहीं जाने, क्यों औषधि आने, व्याकुल विरह दीवानी मैं तो, व्याकुल विरह दीवानी। साहिब कहते हैं, वृथा वेद को नाड़ी दिखाना है। अरे ये विपदा, ये रोग कोई दूर होने वाला है। इष्ट मिलन की अभिलाषा का ये जो रोग है, विरह का जो योग है, अपने प्रभु को पाने का, वो प्राण प्रियतम की ओर जाने का ये जो रोग है, किसी संसार की औषधि से जाने वाला नहीं है। ये नाम औषधि ही काम करने वाली है। जिह्वा से, मन से, अपने चित्त से पुकारा गया ये नाम और अधिक सुहाने लगता है। ये भाव संत के हृदय का है कि जब जब नाम परिपक्व होता है, जब जब भाव परिपक्व होता है, जब जब इष्ट के नाम में प्रीति होती है, शुद्धि की ओर आप और मैं उन्मुख होते हैं, तो कोई और औषधि काम नहीं करती। यही नाम औषधि आपके प्रत्येक दर्द का निवारण करने लगती है। ही में दाग जिगर के अंदर, क्या कहूँ दर्द बखाने, ही में दाग जिगर के अंदर, क्या करूँ दर्द बखाने, व्याकुल विरह दीवानी मैं तो, व्याकुल विरह दीवानी। महाराज कहते हैं, अरे हृदय में घाव है, भयंकर तीस उठती है, ऐसा दर्द हो रहा है प्रभु के ना मिलने से, प्रभु के प्राप्त ना होने से, कि उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु के मिलन की अभिलाषा के कारण आपको और मुझे जब प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है, ये नाम का रस पीते 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 जब हृदय में केवल और केवल नाम के दर्श का एक भाव जागृत हो जाता है, तो ऐसी विरह की ज्वाला, ऐसे विरह का दर्द, वो व्याकुलता छाने लगती है कि उस समय कुछ और सुहाता नहीं। सतगुरु वेद बिथा पहचाने, बूटी है उनकी जाने। प्रभु कहते हैं कि केवल और केवल श्री सतगुरु देव हैं जो इस भाव को जानते हैं, इस तकलीफ को जानते हैं, इस कष्ट को जानते हैं, इस वृथा को पहचानते हैं। वे ही केवल और केवल उसकी दवा कर सकते हैं। किसी संत के द्वार पर जाने पर, सत्संग मिल जाने पर, कथा मिल जाने पर, प्रभु की लीला का, गुण का, उनका केवल और केवल श्रवण कर मानने से जीव को थोड़ा ढांढस आता है। केवल और केवल विरह की अग्नि किसी संत के हृदय से, किसी महंत के हृदय से निकले हुए प्रभु कृपा के वाक्यों से ही ठहराव पाता है। हमारे और आपके चित्त का ये हाल हो जाएगा कि केवल प्राण प्रियतम की बातें सुनने से, उसकी लीला का गुणगान सुनने से, उसके स्वरूप का वखान सुनने से आपको और मुझे कुछ समय के लिए चेतना व्यापेगी। आपके और मेरे विरह की अग्नि कुछ समय के लिए शांत होगी। केवल और केवल प्रभु की, उस प्रियतम प्यारी की बातें सुहावनी लगेगी। संत मुखारविंद से निकले हुए प्रभु के वाक्य, प्रभु की लीला, प्रभु के स्वरूप, प्रभु की बात, प्रभु की कथा, केवल और केवल वो भाव और भक्ति जीव को सुहावने लगने लगते हैं। तुलसी यह रोग रोगिया बूझे, जिनको पीर पिराने रे। प्रभु के
प्रेम के रोगी को, विरह के अग्नि जलते हुए उस संत को, उस महंत को, उस साधक को, उस नामनिष्ठ को केवल वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके हृदय में ऐसी पीड़ा हो, ऐसा हाल के बताने से प्रकट ना हो, ऐसा हाल जो कोई दूसरा जान ना पाए। साहिब कहते हैं, नाम के सिद्ध होने का केवल एक ही पर्याय है, जब विरह की अग्नि हृदय में ऐसी धधके कि आस पास उसकी ज्वाला, उसका ताप सबको अनुभूत होना लगे। उसके प्रेम की छींटे, उसकी बयार हर एक के अंग को छूते ही शीतल बनाने लगे। ऐसा भाव है संत हृदय का कि नाम की सिद्धि नाम जापक के साथ साथ उसके संपर्क में आने वाले प्रत्येक जीव को, प्रत्येक साधक को, प्रत्येक अंग वंग में व्याप्त प्रत्येक उसके संपर्क में आए हुए किसी ना किसी प्रकार से उनको शीतलता प्रदान। भीतर विरह की अग्नि है लेकिन छूने वाले को शीतलता देती है। ऐसा विरोधाभास नाम की सिद्धि के समय प्रकट होने लगता है। हम आप भी साहब की वाणी को सुन प्रभु से ये मांगे कि हे नाथ, आपके प्रेम के विरह की अग्नि का ये भाव, ये व्याकुलता, ये विह्वलता हमें भी प्राप्त हो। हम भी मन और वाणी से आपके नाम का आश्रय ले, शरणागत के भाव से आपके नाम को पुकार कर इस भाव को अपने जीवन में प्राप्त कर पाए, आपके मिलन की इस अभिलाषा से पूरित हो पाए। जय श्री हरि, जय जय श्री सीताराम।